हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सीखेंगे। यह प्रमेय बच्चों आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि थेल्स प्रमेय आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों के हमेशा कथन लिखे रहेंगे। इस तरह से कथन जो लिखे हैं ये आप लोगों के क्वेश्चन में लिखे रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़कर समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन लिखा रहेगा। आपको पकड़ेंगे कैसे हम लोग कि ये थेल्स प्रमेय आया है, तो यहां लिखा हुआ है एक ही अनुपात में विभाजित करती है, मतलब समझ जाएंगे कि ये थेल्स प्रमेय वाला क्वेश्चन है। इस तरह से बच्चों आप लोग के क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़े, अब समझते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप लोगों को एक त्रिभुज दे दिया है एबीसी, जिसमें बीसी भुजा के समांतर एक रेखा खींचे हम लोग डी और ई, जो ए बी और ए सी को डी और ई बिंदु पर काटता है। देखिए तो काट रहा है ना, काटता है। तो हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है इस प्रमेय में कि ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ई सी। इतना हमको प्रूफ करके लाना है। कभी भी बच्चों आप लोगों का कोई भी प्रमेय अगर आएगा तो सबसे पहले हम लोगों को फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद हम लोग इस तरह से रचना करेंगे, जिसको हम लोग डॉट डॉट से दिखाए हैं। रचना के लिए आगे हम लोग उसके बारे में लिख भी देंगे। इस तरह से बच्चों फिगर बनाने के बाद सबसे पहला काम क्या है, कोई भी प्रमेय आए, चाहे थेल्स प्रमेय हो, चाहे पाइथागोरस प्रमेय हो, या फिर समरूपता प्रमेय हो, कोई भी प्रमेय आएगा तो चित्र बनाने के बाद सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। तो चलिए लिख लेते हैं दिया है। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, तो कोई भी प्रमेय आएगा तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है। यहां लिखेंगे दिया है, इस तरह से लिखेंगे दिया है। और क्या दिया हुआ है, तो जो हम लोग क्वेश्चन में पढ़े उसको हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी एक त्रिभुज है। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे ए बी सी क्या है, तो एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसको आप आसानी से लिख भी सकते हैं। एक त्रिभुज है जिसमें बीसी भुजा के समांतर डीई रेखा, जिसमें बीसी भुजा के समांतर का मतलब होता है सीधा लकीर, जिसमें हम लोग को दिख भी रहा नहीं ये चीज कि बीसी भुजा के समांतर डीई रेखा इस प्रकार से खींचें कि अन्य दो भुजा हो जाएगा जो, तो यहां लिख देते हैं खींचें कि अन्य दो भुजा, अन्य कौन दो भुजा बच गया, तो ए बी और ए सी। तो लिख देते हैं अन्य दो भुजा ए बी तथा ए सी को क्रमशः का मतलब होता है लगातार। पहले ए बी आया है ना, तो ए बी में कौन सा बिंदु आ रहा है, तो डी। तो लिख देते हैं डी तथा और एसी में कौन सा बिंदु आ रहा है, तो एसी में आ रहा है ई। तो लिख देंगे ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है, प्रतिच्छेद करती है। इस तरह से बच्चों आप लोग सबसे पहले कोई भी प्रमेय आएगा तो सबसे पहले हम लोग दिया है लिख देंगे। क्या है दिया में लिखे, तो चलिए एक बार देख लेते हैं जल्दी सा। ए बी सी एक त्रिभुज है, वो बताया था क्वेश्चन में, जिसमें बीसी भुजा के समांतर डीई रेखा इस प्रकार से खींचे कि वह ए बी और ए सी को क्रमशः का मतलब लगातार, कौन सा, तो डी पर और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है। इतना तो आप लोग आराम से लिख लेंगे ना। तो दिया है लिखने के बाद बच्चों हम लोग लिखेंगे अब तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है हम लोग को, तो चलिए लिख देते हैं। तो यहां लिख देते हैं सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो क्वेश्चन में बोला था एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब ए डी बटा डी बी। तो लिख देते हैं, तो सिद्ध करना है कि ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा, कौन बराबर होगा, ए ई बटा ई सी। इतना ही तो लाना है हम लोग को, ए ई बटा
EC, बस इतना लाना है कि एक ही अनुपात में विभाजित करेगी, मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इतना तो आप लोग कर लीजिएगा ना। कोई भी प्रमेय आएगा तो सबसे पहले दिया है, सिद्ध करना है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे रचना। तो चलिए रचना लिख लेते हैं। तो रचना में कैसे करेंगे बच्चों? तो चलिए रचना में लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे रचना, रचना, और जितना भी काम बच्चों हम लोग डॉट डॉट से किए हैं वही रचना में लिखा जाएगा। क्या क्या किए? तो लिखेंगे BE और CD को मिलाया। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे BE तथा CD, जिसको आप आराम से लिख सकते हैं, CD को मिलाएं। और क्या काम किए? और लिखते हैं और भी कुछ किए ना। तो देखिए, तो यहां लंब खींचे हैं किस पर? तो DM लंब खींचे हैं AC पर। DM यहां 90 डिग्री है ना, डिब्बा बनाया मतलब 90 डिग्री। तो DM लंब खींचे हैं किस पर? AC पर। तो चलिए उसको भी लिख देते हैं। तो यहां लिखते हैं DM लंब, ये लंब का साइन है किस पर? AC तथा, और कुछ किए ना, तथा EN भी लंब खींचे किस पर? AB पर। तो लिखेंगे तथा EN लंब खींचर किस पर? AB पर खींचे। इतना तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं, है ना। रचना में क्या लिखें? तो रचना में सिंपल जो डॉट डॉट करेंगे उसको हम लोग लिख देंगे। तो क्या किए? BE और CD को मिलाएं और DM लंब खींचे AC पर और EN लंब खींचर AB पर। इतना तो लिख देंगे ना। अब हम लोग लिखेंगे प्रमाण और यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे। प्रमाण से हम लोग हमेशा बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहां लिखेंगे प्रमाण और यहां से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, फिर सिद्ध करना है, फिर रचना और प्रमाण से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बनाएंगे कैसे बच्चों हम लोग? तो इसको बनाने से पहले छोटा सा एक फॉर्मूला को हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने एक त्रिभुज बनाया है जिसमें AM जो है वो लंब है। लंब का मतलब होता है सीधा लकीर। अब कोई आप लोगों से पूछेगा कि त्रिभुज ABC, जिसको हम नामकरण किए हैं ना, ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये होता है फॉर्मूला। इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बार बार लिखना बहुत मुश्किल है प्रमेय में, तो इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे AR का मतलब होता है एरिया, जिसका मतलब क्षेत्रफल, और डिब्बा बना के ABC लिख देंगे। मतलब समझ जाइए आप लोग कि एरिया ABC का क्षेत्रफल बोल रहा है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो वही सेम फॉर्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखे हैं, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं प्रमेय को। इस तरह से प्रमाण में लिखने के बाद बच्चों अब हम लोग चलिए सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ऊपर वाला ये वाला त्रिभुज को लेंगे और इधर नीचे वाला में इधर से लेंगे, मतलब इस साइड से ADBE लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, और हम लोग ये वाला त्रिभुज लेंगे, इधर से ये वाला लेंगे। एक बार इसको करेंगे ना, फिर क्या करेंगे? फिर से वही लेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे और एक बार नीचे वाला में इसको ले लेंगे, इधर से ले लेंगे। तो चलिए लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ये वाला त्रिभुज और इधर से लेंगे पहले इस वाला त्रिभुज को। तो चलिए लिख देते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का कैसे लिखेंगे हम लोग? तभी हम शॉर्टकट में बताए हैं ना, एरिया ADE लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे एरिया ADE, मतलब समझ जाइएगा इसका क्षेत्रफल होगा। और नीचे वाला में इसको कैसे लिखेंगे? तो BDE इसको ले लेते हैं। नाम कुछ भी कर सकते, बस तीनों को लिखना है। तो लिखेंगे बटा एरिया DBE बराबर, अभी हम बताए ना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। ये होता है फॉर्मूला। नीचे भी क्या होगा? 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, इतना होता है फॉर्मूला। तो चलिए मान बैठा देते। कैसे बैठाएंगे? तो यहां फिर से सेम उतार देंगे इसको। एरिया बस बन ही तो गया, ADE बटा एरिया DBE बराबर 1/2 लिख देंगे गुना। अब आधार देखिए तो कैसे करते हैं? तो ऊपर वाला में ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में हम लोग लिए हैं और इसमें लिए हैं, मतलब, और इस त्रिभुज में लिए हैं और इसमें लिए हैं, मतलब इधर से देखिएगा। इसमें देखिए तो इस लकीर में देखिए तो इस लकीर में कौन सा ऊंचाई है? तो इस लकीर, पूरा लकीर के लिए एक ही ऊंचाई है। कौन सा है? यही ऊंचाई, जिसको बोलेंगे EN। ये पूरा लकीर में यही ऊंचाई है EN। और इस त्रिभुज में आधार कौन लेंगे? तो इधर से लेना है, इधर से। तो आधार ले लेंगे AD और ऊंचाई ले लेंगे EN, और इसमें ले लेंगे आधार कौन ले लेंगे? तो आधार हो जाएगा DB, और ये पूरा लकीर के लिए एक ही ऊंचाई है। कौन सा है? EN। तो चलिए लिख देते हैं।
तो ऊपर वाला त्रिभुज में लेंगे तो आधार लेंगे AD और ऊंचाई ले लेंगे EN। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहां ऊपर वाला त्रिभुज में लिखेंगे, आधार लिख देंगे हम लोग AD इंटू ऊंचाई में किसको ले लेंगे, तो ऊंचाई में हम लोग लेंगे EN, ऊंचाई EN बटा नीचे वाला में लिखेंगे 1/2 इंटू आधार इधर लेंगे ना, तो कौन हो जाएगा DB इंटू ये पूरा लकीर के लिए ऊंचाई एक ही होगा, कौन सा हो जाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगा EN। तो चलिए EN लिख देते हैं। तो यहां लिख देंगे हम लोग EN। अब देखिए तो जो सेम है उसको काट दीजिए, 1/2 कट गया, EN कट गया, तो क्या बचा मेरे पास, तो मेरे पास हम लोग पास आया केवल, तो यहां लिखेंगे एरिया ADE बटा एरिया DBE बराबर क्या बचा, तो मेरे पास बचा AD बटा DB, इसको बोल देंगे समीकरण 1 और इसको यहीं लिखकर छोड़ देंगे। तो चलिए एक बार और करते हैं बच्चों हम लोग। इस तरह से करने के बाद बच्चों फिर से हम लोग एक और ट्रायंगल लेंगे, तो यहां लिखेंगे और में किसको लेंगे, तो चलिए फिर से देख लेते हैं बच्चों। तो इस तरह से मैंने एक और ट्रायंगल बनाया, क्योंकि ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो जाता है बार बार। तो कैसे करेंगे बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। इसमें क्या किए थे, पहले हम लोग लिए थे ये वाला ट्रायंगल लिए थे ना, और इसको लिए थे। अब क्या करेंगे, सेम ऊपर वाला सेम लेंगे, अब लेकिन इधर ले लेंगे, मतलब ये वाला लेंगे इधर से। इस बार इधर से लिए थे ना, अब इधर से ले लेंगे। तो कैसे लेंगे, ऊपर वाला सेम रहेगा और नीचे वाला में इसको ले लेंगे, इसको इधर वाला को। तो कैसे लिखेंगे, तो ऊपर वाला में लिखेंगे ADE जो कि सेम रहेगा ऊपर वाला में। तो यहां लिख देंगे बच्चों एरिया ADE बटा नीचे वाला में लिखेंगे, तो नीचे वाला में इधर से लिखेंगे, इधर से, तो क्या लिखेंगे DEC। तो चलिए लिख देते हैं एरिया DEC बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला भी बताया ना हमने, क्या बताया है, तो 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, इतना होता है फॉर्मूला। यहां भी 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। अब चलिए मान बैठा देते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे एरिया ADE बटा एरिया DEC बराबर 1/2 छोड़ देंगे गुना। अब आइए तो देखिए, तो इधर से ले रहे हैं ना, इधर इसको लिए हैं और इसको लिए हैं, मतलब इधर से लेंगे, इधर से इसमें लिए और इसमें लिए। तो ये पूरा लकीर के लिए ऊंचाई एक ही होगा, कौन सा ऊंचाई हो जाएगा इस लकीर के लिए, तो DM ऊंचाई हो जाएगा। और आधार किसको लेंगे इधर से, तो आधार में लेंगे हम लोग AE और इसमें आधार ले लेंगे EC। तो चलिए ले लेते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे बच्चों, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, यहां पर ऊपर वाला में इधर से ले रहे हैं ना, तो आधार हो जाएगा AE, तो आधार ले लेंगे AE इंटू ऊंचाई, ये पूरा लकीर के लिए एक ही ऊंचाई है, कौन सा है, तो इसके लिए पूरा ऊंचाई वही है, तो लिखेंगे DM। तो यहां लिख देते हैं DM बटा 1/2 इंटू आधार किसको लेंगे, तो ये आधार हो जाएगा ये वाला, इधर से ले रहे हैं ना, तो आधार हो जाएगा EC इंटू ऊंचाई कौन हो जाएगा, पूरा लकीर के एक ही ऊंचाई है, कौन सा, तो DM। तो यहां लिख देते हैं DM, इतना तो कर सकते हैं ना। चलिए यहां तक तो हो गया। अब कैसे करेंगे, तो देखिए सेम उसको काट के हटा दीजिए। तो DM कट गया, 1/2 कट गया, तो मेरे पास क्या बचेगा बच्चों, तो मेरे पास हम लोग के पास केवल बचा एरिया ADE बटा एरिया DEC बराबर क्या आया, तो मेरे पास आया AE बटा EC, इसको बोल देंगे समीकरण 1। और हम पहले 1 बोले थे ना, अब हम इसको बोलेंगे 2, ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। इस तरह से बच्चों आप लोग 2 समीकरण तैयार कर सकते हैं। अब देखिए तो हमको लाना भी वही था, हम लोग को प्रूफ करके ही लाना था, AD बटा DB और क्या लाना था, AE बटा EC, AD बटा DB और AE बटा EC, इतना हमको लाना ही था, जो कि आ गया करीब। इतना अगर आप लोग कर लीजिएगा तो आगे बहुत आराम से बना सकते हैं। चलिए अब आगे करते हैं। अब देखिए तो बच्चों यहां पर देखिए ऊपर वाला में देखिए क्षेत्रफल दोनों सेम है, ऊपर में यहां भी लिखा हुआ है ADE और यहां भी लिखा हुआ है ADE, लेकिन नीचे वाला में लिखा हुआ है DBE और यहां लिखा हुआ है DEC। अगर कुछ भी करके अगर नीचे वाला को हम बराबर कर देंगे और ऊपर वाला तो बराबर दिख रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो हम लोग समीकरण 1 और 2 से बोल सकते हैं कि ये भी दोनों बराबर हो जाएगा। ऊपर बराबर है ना। अब चलिए नीचे वाला को देखते हैं बराबर कैसे करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग फिगर को देख लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम लोग का फिगर था, यहां
जो कि हम लोग प्रमेय में बनाए थे। अब देखिए तो नीचे वाला में देखिए, ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला में एक बार हम इसको लिए हैं और एक बार हम इसको लिए हैं, एक बार इसको लिए हैं और एक बार इसको लिए हैं। कक्षा 9 में हम लोग पढ़े हैं बच्चों कि हमेशा कोई भी दो त्रिभुज में आधार अगर सेम रहेगा और एक ही समांतर रेखा के बीच में दोनों रहेगा तो दोनों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर हो जाता है। क्या बोला मैंने? कोई भी दो त्रिभुज में, कोई भी दो त्रिभुज, एक इधर से लिए थे और एक इधर से लिए थे, कोई भी दो त्रिभुज में अगर आधार इसको कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए टिका हुआ है इसी पे उल्टा, ये तो नोक है, ये नोक है, इधर से टिका हुआ, देखिए तो ये आधार एक ही है और एक ही समांतर रेखा के बीच में दोनों स्थित है तो दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा बराबर। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख के इसको करेंगे, कैसे लिखेंगे बच्चों? तो यहां लिख देंगे हम लोग, क्या लिखा था मैंने ऊपर में हम लोग? तो हम लोग यहां ऊपर में लिखे थे एरिया DBE, देखिए तो यहां दिख रहा है ना DBE, ये वाला और ये वाला। तो चलिए लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे चूंकि एरिया DBE जो कि लिखा हुआ है बराबर है होगा, कौन सा होगा? तो एरिया DEC। तो लिख देते हैं एरिया DEC दोनों बराबर होगा, क्योंकि यहां लिख देते हैं क्योंकि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। बस इतना ही तो हम लोग को लिख देना है। ऊपर वाला तो ऐसे ही आपको दिख रहा था, ऊपर वाला दोनों तो बराबर था, देखिए ऊपर वाला दोनों बराबर है ना, और नीचे वाला को हम लोग लिख कर बराबर कर दिए, क्योंकि दोनों जो है त्रिभुज वो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है, इसलिए दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसका मतलब हम लोग का दोनों जो है इधर वाला वो बराबर हो गया इधर, और ये वाला समीकरण 2 में इधर दोनों बराबर हो जाएगा। तो चलिए उसको लिख देते हैं। तो यहां बच्चों हम लोग लिखेंगे एरिया ADE बटा एरिया DBE बराबर हो जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा, इधर वाला दोनों बराबर कर दे रहे हैं, एरिया ADE बटा एरिया कौन सा? तो लिखेंगे DEC बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख के बराबर किए हैं। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं कि जब ये दोनों बराबर हो गया, इधर वाला मेरा दोनों बराबर अगर हो गया तो ये वाला भी बराबर हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से। तो चलिए लिख देते हैं इसको। तो यहां बोल देंगे, इसलिए इसका मतलब AD बटा DB बराबर हो जाएगा AE बटा EC। कहां से लिखा? तो यहां ब्रैकेट में लिख देंगे कि समीकरण कहां से लिखे हैं? तो 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिखे हैं, बस हो गया। अब लास्ट में बच्चों हम लोग यहां लिखेंगे कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। आप लोग के एग्जाम में ये बहुत ही पूछे जाते हैं, बहुत बार ये प्रमेय पूछे जाते हैं, थेल्स प्रमेय। इसको यहां बॉक्स बना देंगे, इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद यहां हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, PROVED प्रूव्ड। इस तरह से बच्चों हम लोग थेल्स प्रमेय को प्रूफ करने के लिए सीख गए। इस तरह बच्चों बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर रखें।